हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। टुडेस अवर टॉपिक इज़ कूलम्ब्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे चार्जेस होते हैं, है ना। अब चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट लाइक चार्ज एंड सेकंड अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये रिपल करते हैं। अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एग्जांपल को हम समझें यहाँ पे, रिपल या लाइक चार्ज के लिए सपोज दैट प्लस एंड प्लस, माइनस माइनस, दीज चार्जेस रिपल ईच अदर। ये चार्जेस एक दूसरे से दूर भागेंगे। इन केस ऑफ अनलाइक चार्ज, सपोज वन चार्ज इज प्लस एंड सेकंड चार्ज इज माइनस। दूसरा चार्ज माइनस ले लिया हमने और एक प्लस ले लिया। दीज चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस माइनस या माइनस प्लस आर कॉल्ड अनलाइक चार्ज। ठीक है। अब बात आती है ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं या रिपल कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज़ करिए चार्ज हमने ले लिया Q1, इस पे चार्ज था प्लस। एक चार्ज आपने ले लिया Q2, इस पे चार्ज था माइनस। ओके, इनको नाम दे देते हैं A, इनको नाम दे दिया B। अब प्लस माइनस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इनकी ओर खींचे चले आएंगे। अब क्यों खींचे चले आएंगे, इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, फोर्स। ठीक है। इस फोर्स की वजह से ही ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को, अब चार्जेस हमारे कैसे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। ओके, तो एक केस हमारा ये हो गया। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। सपोज़ करिए Q1 सेम चार्ज था, अब ये प्लस था आपके पास। दूसरा चार्ज आपके पास Q2 था, ये भी क्या था, प्लस। अभी तक क्या था, हम लोगों ने प्लस माइनस लिया था, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब चार्ज हमने ले लिया है यहाँ पे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे से रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। या आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं, Q1 माइनस Q2। अब Q1 Q2 हम लोग क्यों लिखा है, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों में ही क्या काम करेगा, हमारा फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पे किस टाइप का फोर्स काम करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सन होगा। इसमें क्या होगा, रिपल्सिव। और ये क्या करेगा, रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि चार्जेस के बीच में दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। चार्जेस के बीच में हमारे जो फोर्स काम करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला रिपल्सिव एंड सेकंड अट्रैक्टिव। ठीक, चलिए अब बेसिक क्लियर हो गया होगा हम लोग का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ को। तो 1785 में एक हमारे साइंटिस्ट थे, भाई साहब कूलम्ब। अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आया होगा। ठीक, अब उस रिज़ल्ट के बेस पर या रिज़ल्ट के बेसिस पर इन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ स्टेटमेंट बताया। ठीक, अब ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे किया था इन्होंने, वो जानना ज़रूरी है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दो चार्जेस के बीच में, है ना।
दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा था, इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। तो 1785 में हमारे एक साइंटिस्ट थे कुलाम्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा था, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ रिज़ल्ट दिया। उस रिज़ल्ट के बेसिस पे उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, स्टेटमेंट बताया। देखते हैं क्या स्टेटमेंट बताया। चलिए, इन्होंने कहा कि सपोज़ करिए आपके पास एक पॉइंट ये था, यहाँ पे चार्ज था Q1, एक ये पॉइंट आपके पास था, यहाँ पे चार्ज क्या था Q2। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में इन्होंने डिस्टेंस क्या बता दिया, R है। दोनों चार्जेस के बीच में दूरी क्या बता दी, R। और जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई, Q1 Q2 के बीच में भाई हमेशा क्या काम करता है, एक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, फोर्स, ठीक। अब Q1 हो सकता हो प्लस हो और Q2 हो सकता हो माइनस हो, तब ये कैसे होंगे, तब ये होंगे अट्रैक्टिव, है ना। दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग, मे बी Q1 हो सकता हो माइनस या प्लस और Q2 भी क्या हो सकता हो, प्लस। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं भाई, दोनों सेम चार्ज हैं तो क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव। ओके, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक। तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q2। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास Q2 है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, R मीटर है। हमको पता है दो चार्ज के बीच में क्या काम करता है, फोर्स काम करता है। तो इन्होंने क्या बताया, जो ये फोर्स है हमारा, जो ये फोर्स काम कर रहा है, वर्क कर रहा है किस पे, बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, ठीक है। अब ये फोर्स डिपेंड करेगा दो बातों पर, दो फैक्टर्स पर। पहला इन्होंने क्या बताया, पहली बात कि फोर्स जो हमारा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमारा ऐसे होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये सिंबल हमारा काहे का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स हमारा क्या है, F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है भाई, Q1 डॉट Q2, Q1 मल्टीप्लाई Q2। तो पहली बात तो इन्होंने ये बताई, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। कि भाई फोर्स हमारा Q1 Q2 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, हमारे पास क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस थी R। इन्होंने बताया फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में लिखते हैं, 1 अपॉन करके लिखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो ये हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चीज़ें आमने सामने रहती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक सामने वाली क्वांटिटी अपॉन में आ जाती है। तो ये फोर्स हमारा क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स जो हमारे पास डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्स F, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए 1 अपॉन ये हमारा R का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2।
ओके। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ था। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकला यहाँ पे कि फोर्स हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात क्या निकली, यही फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और अच्छे से देखते हैं तो इक्वेशन हमको यहाँ पे मिली, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे हम लोग। दूसरी इक्वेशन मिली F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को कंबाइन करना बहुत इजी है। F सेम रहेगा, ये साइन हमारा रहेगा, Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा अपॉन में r स्क्वायर। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है ये रिप्रेजेंट करती है कूलम्ब्स लॉ को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो ये इक्वेशन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, अब इस इक्वेशन 3 के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन 3 हमको एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी रहती है कूलम्ब्स लॉ की। चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इसको हमें अपने मन में रखना है। चलिए इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ पे वापस। अब इक्वेशन को देखिएगा, इसी के आधार पे हमें क्या डेफिनेशन बनानी है। ठीक, तो हमें एक चीज़ और, अब जो हमारे पास यहाँ चार्जेस थे वो कैसे थे, रुके हुए थे। फर्स्ट डे पे हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं। हम वहाँ पे उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं या स्टेशनरी होते हैं। तो डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, इन्वर्टेड कॉमा में आपको वहाँ पे लिखना है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। कितने चार्ज है हमारे पास, 2, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक, अब पॉइंट चार्ज क्या करेंगे, या तो रिपल करेंगे, है ना, सेम होंगे तो रिपल करेंगे, या अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अब ये तो हम लोग जान चुके थे, ईच अदर। अब यहाँ पे फोर्स है हमारा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, विद अ फोर्स, फोर्स क्या है हमारा, F, विच इज, अब ये फोर्स हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यही हमें लिख देना है यहाँ पे, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट किसका, चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना। इतनी बात थी हमारी, थोड़ी सी बात और बची है, एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं, ये तो भूल जाएंगे हम लोग। क्या था हमारा यहाँ पे, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज थे, या तो वो रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, विद अ फोर्स F विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये तो बात हो गई थी भाई डायरेक्टली की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी तो था,
और क्या लिखेंगे हम लोग, एंड इनवर्सली proportional to the distance of the square, to the square of the distance, to the square of the distance। अब ये डिस्टेंस किसके बीच में थी, दो चार्ज के बीच में थी, डिस्टेंस बिटवीन देम या बिटवीन द चार्जेस। तो ये ओवरऑल हमारी क्या थी, कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन थी। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिया है, आसानी से याद हो जाएगा। नोट्स में भी आपको ऐसे ही लिखना है। क्या था हमारा, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस या तो रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को विद अ फोर्स F जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब एक छोटी सी बात और है हमारी, देखते हैं आगे। अब ये फोर्स हमारा कहाँ पे है, जिस लाइन में हमारी चार्जेस होंगी उसी लाइन में ये क्या होगा, हमारा फोर्स भी होगा। तो आपको छोटी सी बात और लिखनी है, दिस फोर्स F is along the line joining the two charges। ओके, तो नेक्स्ट और देखते हैं इसमें कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास क्या था। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी को ले लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, जब ये हमारा साइन है किसका, ये डायरेक्टली का, अगर इस साइन को हम हटाते हैं, अगर इस साइन को रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन आता है। सपोज़ करिए हम इस साइन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इस साइन को हटाया तो हमारे पास यहाँ इक्वल आ गया, साथ में हम लोग एक कांस्टेंट के लेते हैं, कांस्टेंट के। बाकी ऑल ओवर इक्वेशन हमारे पास सेम रहेगी, ये रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें क्या याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट क्या लग जाएगा, के। अब एग्ज़ाम में इस कांस्टेंट के पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आपके ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, वेरी शॉर्ट में। अब ये जो हमारा के है इसका भी नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं, अच्छा प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो नाम भी इससे जुड़ा होगा, इसे बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें याद करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ये के हमारा कुछ बातों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे चार्जेस की यूनिट पे, चार्ज की यूनिट पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे हमारा क्या था, फोर्स। तो चार्ज, डिस्टेंस और फोर्स की यूनिट्स पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, तो चलते हैं के बारे में जानते हैं। अच्छा हाँ, के की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी, के की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। ओके, तो इस के को हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा F इज़ इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, फोर्स है ये हमारा, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, इक्वेशन नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट है हमारा।
थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसमें कूलाम्स लॉ में। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग, अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। अगर Q1 बराबर Q2 कर दे, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू क्या कर दे, बराबर कर दे, कितना कर दे, 1 कूलाम कर दे, ठीक। आर यहाँ पे हमारी क्या थी, डिस्टेंस थी, दूरी थी। आर हम लोग यहाँ पे ले ले 1 मीटर, ठीक। तब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, तब फोर्स हमारा हो जाएगा, और के हमारे पास क्या था यहाँ पे, 9.0 इंटू 10⁹ ठीक, ये था। इन तीनों वैल्यूज़ को ही हम इस अपने इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करा देंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9.0 इंटू 10⁹, ओके। ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 से तो मतलब होता नहीं हमारा, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन, मतलब फोर्स हमारा इतने न्यूटन के बराबर आ गया। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 5। इन सब इक्वेशंस को हमें एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। अच्छा, चार्ज की कुछ स्मॉल यूनिट भी होती हैं, जैसे हमारा होता है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग लिखते हैं माइक्रो को ऐसे, देखिए ध्यान से, माइक्रो कूलाम। अब 1 माइक्रो कूलाम हमारा होता है 10⁻⁻6 कूलाम्ब। ये भी हमको क्या करना है, याद करना है और लिखना है नोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब सपोज़ कर लीजिए कि जो हमारे पास चार्जेस थे, जैसे Q1 था और क्या था, Q2 था, इनके बीच में फोर्स काम कर रहा था F, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी हमारे पास, R। अब ये चार्ज कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम या एयर। सपोज़ करिए Q1 और Q2 कहाँ पे रखे हुए हैं, ये प्लेस्ड है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती है, और कहाँ रखा है, एयर में। तब हमारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, देन हमारे के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक क्या था हमारे पास, के की वैल्यू ये थी हमारे पास 9.0 इंटू 10⁹। अब हमारी के की वैल्यू क्या हो गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्स में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू को हम इससे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, कूलाम्स लॉ को। इसकी यूनिट हमारी क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमारी किस में होती है, न्यूटन में होती है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये हमारा क्या था, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के की हमको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमारा एक सिंबल है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो लोग होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये एक हमारा कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन ज़ीरो या एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग दो नाम देते हैं। पहला नाम इसका क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो लिखा रहता है बेस में, एप्सिलॉन ज़ीरो। और इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट नाम से भी पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यू में और ऑब्जेक्टिव में इसकी वैल्यू पूछी जाती है। इसका भी एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये याद होना ज़रूरी है, 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है हमारा। अब इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को और देखते हैं क्या है इसमें। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक। 2 चीज़ें इस पे देखनी है हमें, इसकी वैल्यू देन इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन। आप लोगों ने 11th में डायमेंशन पढ़ा होगा, वीमा जिसे हिंदी में बोलते हैं, डायमेंशंस। अगर ये यहाँ पे आप तैयार कर लेते तो आपके 2 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू हमारी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है हमारी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन इसका हमारा हो जाएगा m-1 L-3 T4 A2। अब 11th में आप पढ़ के आओगे, m हमारा मास होता है, l हमारा मीटर डिस्टेंस, t हमारा यहाँ पे टाइम एंड a हमारा क्या होता है, एम्पेयर करंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब सपोज करिए जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्या कहा था कि चार्ज हमारे कहाँ पे प्लेस्ड हैं, एयर या वैक्यूम में। कहाँ पे है, वैक्यूम या एयर में, ठीक। अब मान लो भाई एयर वैक्यूम नहीं प्रेजेंट है, कुछ और मीडियम प्रेजेंट है। सपोज़ कर लिए भाई चार्ज हमारे पास क्या था, Q1, यहाँ पे चार्ज क्या था, Q2। अब यहाँ पे हम क्या ले आए, कोई ग्लास ले आए, ठीक, कोई कांच ले आए, ठीक है, या कोई प्लास्टिक ले आए, वैक्स, पेपर, ऑयल, कुछ भी इन 2 चार्ज के बीच में रख दिया। तब तो यहाँ ऑयल या तब तो यहाँ पे एयर या वैक्यूम रहा नहीं। तब फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, सपोज़ कर लो यहाँ पे कोई भी मटेरियल है हमारा, मटेरियल में हमारा क्या हो जाएगा, मान लो कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल में मान लो हमने ले लिया है ग्लास, शीशा, या वैक्स, मोम जिसे कहते हैं, या आपने पेपर ले लिया है, या ऑयल, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। बस हमें क्या है यहाँ पे
एयर और वैक्यूम नहीं रखना है यहाँ पे, ऑयल, ठीक। तब हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारा जो एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट हमारा रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। बस जहाँ पे ये नॉट था हमारा, ये नॉट हट के सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक। अब इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं एब्सोलूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोलूट परमिटिविटी। अब किसकी परमिटिविटी, मटेरियल जो लिया है हमने, मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम, ठीक। तो फॉर्मूले में भी चेंज कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो अभी तक क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट आता था हमारा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, Q1 Q2/R²। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन जाएगी, 7, इक्वेशन नंबर 7। ये भी हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कूलम्ब्स लॉ को, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट, देखते हैं। अच्छा, जैसे ग्लास है, पेपर है, हमारा वैक्स ऑयल है, ये करंट तो कंडक्ट कराती नहीं, करंट पास कराती नहीं। तो हर वो चीज़ जो करंट पास नहीं कराती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, जो करंट को पास ना कराए, कैन नॉट पास करंट और चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल के लेते हैं, कैपिटल के, ये हमारा एक डायमेंशन लेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। एक नाम इसका और है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसके हमारे 3 नाम हैं, एग्ज़ाम में आपसे तीनों में से कोई भी एक नाम पूछ सकता है, ठीक है। अब मटेरियल हमारा यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक बोले तो ऐसे सब्सटेंस जो करंट या चार्ज को पास ना करें। तब हमारे यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2/R²। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन नंबर हमारी ये हो गई 8, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 8 भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कूलम्ब्स लॉ को। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है 1 से या 1 से छोटी है, बड़ी है, तब क्या होगा। छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, देखते हैं इसमें। कैपिटल के हमारे यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो ऑल, फॉर ऑल डाई इलेक्ट्रिक्स
के की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, 1 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारा कूलम्ब्स लॉ था। ठीक, अच्छा एग्ज़ाम में आपसे और साथ में पूछता है इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। भाई कूलम्ब्स लॉ पढ़ तो लिया, इसकी इम्पोर्टेंस या इसका सिग्निफिकेंस या इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं इसमें। तो ये ट्रू है या सत्य है या वैलिड है, किसके लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो चार्जेस होते हैं उनके लिए लॉ क्या है, बेस्ट है। ठीक, या पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक डिस्टेंस के लिए ट्रू है। एटॉमिक डिस्टेंस क्या होती है, जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी क्या है, वैलिड है। ये डिस्टेंस क्या हो सकती है हमारी, अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर नियरली, मतलब छोटी से छोटी डिस्टेंस के लिए भी ये क्या है, वैलिड है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ पे हो गए। तो ये ओवरऑल हमारा कूलम्ब्स लॉ था। आपका पूरा नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं, बस आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एग्ज़ाम में वो भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तब तक के लिए इसको आप नोट्स बनाइए इसके। टेक केयर, बाय।